हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विद्यादायनी क्लासेज में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए सीडीपी का 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? ऑप्शन है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। इसका राइट आंसर होगा एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसके अंतर्गत बच्चों के शारीरिक, संवेदनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक आदि विकासों की पहचान किया जाता है, इसलिए यह एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करता है? ऑप्शन है, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व स्वयं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक। संवेदनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेदनात्मक। इसका राइट आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक। ये जो है विकास के व्यापक आयाम है, इससे विकास को पहचान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की एक योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण हो गया, विचार हो गया एवं तर्क जैसे शामिल होती है। इसका राइट आंसर है, बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। इससे व्यक्ति के सूझबूझ द्वारा, इससे जो बुद्धि होता है इससे सूझबूझ व्यक्ति में आती है और उससे व्यक्ति जो है समस्या समाधान न जो परिस्थिति आती है उसमें सोचने विचारने ये सब जो है करती है। बुद्धि के अंतर्गत ये सब होता है, सोचना विचारना, और उस अपना विवेक से वो अपना समस्या का समाधान करती है, इसलिए बुद्धि जो होता है बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? ऑप्शन है, मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। इसका राइट आंसर है परिवार। परिवार को प्राथमिक समाजीकरण माना गया है। इसमें बच्चे जो होते हैं, इसका परिवार जो होता है प्रथम पाठशाला माना गया है इसको। इसमें सबसे पहले बच्चा का जो विकास होता है परिवार के माध्यम से ही होता है। माता पिता, भाई बहन ये सब से इसका विकास होता है, इसलिए इसको प्राथमिक समाजीकरण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांतों का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। इसका राइट आंसर है, बच्चों की सोच जो होता है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा पुरुष क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? ऑप्शन है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण। इसका राइट आंसर होगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। इस अवस्था में बालक जो होता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बालक जो होता है वह स्व केंद्रित होता है, स्वार्थी नहीं होता, उसके पास कोई स्वार्थ नहीं होता है। वह जो होता है दूसरों से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में दूसरों से ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे हो गया कि खेल के माध्यम से वह बच्चे अपने सब मिल कर के खेलते हैं, उसके माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। अनुकरण के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। एक दूसरे से भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा का आदान प्रदान करते हैं, उससे उसका ज्ञान जो बढ़ता है। इस अवस्था में इसमें बच्चों में अनुकर्मणशीलता पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा विचारों की अनुकर्मणीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो कथन दिया हो उसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है ऑप्शन, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में वह सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। इसका राइट आंसर होगा सभी बच्चे जो होते हैं सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और वह जो होते हैं सीखने में सक्षम भी होते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा बी नंबर ऑप्शन, कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित भी होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस तरह से देखा जाता है? ऑप्शन है खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। इसका राइट आंसर होगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा जो होते हैं इसमें प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे जो होते हैं सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है इसको, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे जो भी बच्चे होते हैं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और इच्छाओं को उनकी जो बढ़ने की जो आगे विकास करने की जो लालसा होती है, जो जिज्ञासा होती है, उसका अवसर प्रदान किया जाए, उसे बढ़ने की ओर उसे प्रेरित किया जाए, उसे अवसर दिया जाए। ये सब होता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील शिक्षा के बच्चे को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है या एक निष्क्रिय गतिविधि है। इसका राइट आंसर होगा एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे जो हैं समाज में रह कर के सीखते हैं। उन्होंने सामाजिक गतिविधि पर जोर दिया कि बच्चे जो अकेला सीख नहीं सकता है, वह अकेले रहने से कुछ नहीं होगा, बच्चे समाज में सीखते हैं। सामाजिक गतिविधि पर इन्होंने जोर दिया। इसका राइट आंसर होगा एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे
ऑप्शन है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा उसका अन्वेषण करते हैं वैसे वैसे उसका विकास होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक विकास की दर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है। ऑप्शन है परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास तक, शीर्षगामी से अधोगामी तक, अधोगामी से शीर्षगामी तक, अपरिष्कृत यानी कि स्थूल चालक से परिष्कृत सूक्ष्म चालक तक। इसका राइट आंसर होगा अपरिष्कृत यानी कि स्थूल चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास तक। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, फिर भी चालक विकास का क्रम जो होता है स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था इसका राइट आंसर होगा। किशोरावस्था की अवधि जो होती है वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। यह अवस्था जो होता है बाल्यावस्था और वयस्कता की जो अवस्था होती है, वयस्कता की जो अवधि होती है उसके बीच वाली अवस्था होती है किशोरावस्था। यह अवस्था जो होता है 13 वर्ष से इसका यह अवस्था स्टार्ट हो जाता है। 13 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है यह अवस्था किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसको क्या करना चाहिए? एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची जो अपने साथ अनुभव लाती है, पहले से जो सीख के आती है उसको क्या करना चाहिए? उसका अनुभव जो लाती है उसको क्या करना चाहिए? एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए, उन्हें और स्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। एक बच्चा है जो तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन दवाई जो है उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है। अगर दवाई नहीं मिलेगी तो उसकी पत्नी की जान भी जा सकती है। तो बच्चा का कहना है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है
यदि वह दवाई की चोरी करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, वो जो है पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोहलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की अवस्था में, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास की अवस्था में, कि सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास की अवस्था में, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था में। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव जो होता है दंड पर आधारित होता है। बालक जो है स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है कि अगर चोरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, जेल भेज दिया जाएगा। उसी तरह से हिंज को भी ले रहा है कि अगर हिंज चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसका कारण है कि बच्चा जो है दंड से स्वयं को बचा रहा है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमको कि दंड मिले। तो इसका राइट आंसर होगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं। मौखिक संवाद यानी कि बच्चे जो है अपने आप से जो बातें करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन है समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या भ्रात वार्ता। इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता इसका राइट आंसर है। बच्चे जो स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे ही व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि बच्चे जो छोटे बच्चे के द्वारा जो भाषा का उपयोग किया जाता है वह भाषा जो होता है केवल सामाजिक संरचना के लिए नहीं होता है। वह भाषा का उपयोग जो है अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी करता है। वह जो व्यक्तिगत वार्ता करता है यानी कि अपने आप से जो बातें करता है वह अपने काम को निर्देशित करने के लिए करता है। जैसे कोई छोटी बच्ची है, वो गुड़िया से खेल रही है तो कहती है कि मतलब गुड़िया को खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, ये सब व्यक्तिगत अपने आप में बोलती है तो वह अपने काम को निर्देशित कर रही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता जो है लड़का लड़की भेदभाव ये सब जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। बालक को ये पहनना चाहिए, बालिका को ये पहनना चाहिए, बालक जो होते रोते नहीं हैं, ये सब जो होता है जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं उसका महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। वह विशेष सांस्कृतिक समुदायों के बच्चे को बढ़ावा दे। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं उसका महत्व देती है। एक शिक्षक को ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षण की, एकीकृत शिक्षण की, समावेशी शिक्षा की, पृथकीकरण की। इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा की। अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार हो। ऑप्शन है बहु सांस्कृतिक शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में, मुख्य धारा शिक्षा में, विशेष शिक्षा में। इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में ऐसा बात कहा गया है कि सभी बच्चों के लिए एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सब बच्चे एक समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। इसका राइट आंसर है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है सार्थक अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है कि बच्चे को रटा करके उसको याद करवा करके पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उसकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ क में है प्रतिभाशाली। स्तंभ क में दिया गया है, इसको मिलाना है। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं शीघ्रता से सीखते हैं, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, यानी कि शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की उसमें योग्यता होता है। तो पहला का हो जाएगा डी। दूसरा है अधिगम आसक्तता। अधिगम आसक्तता उसे कहा जाता है जिसमें बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, गणना करने में, ये सब में कठिनाइयाँ होती है। तो इसका हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं समस्या का समाधान जल्दी निकाल लेता है, यानी कि उसमें जो होता है मूल समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता अधिक होती है, विचारने की क्षमता अधिक होती है। तो इसका ए हो जाएगा, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। आगे है और धन की कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आसानी से विचलित हो जाते हैं, उन्हें विचलित होने की आदत ऐसे व्यक्ति में रहता है। तो हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा डी, पहला का डी। दूसरा का हो जाएगा, दूसरा का ए। थर्ड का हो जाएगा बी। फोर का हो जाएगा सी। सी। पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का बी, चौथा का सी। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
राइट आंसर सी हो जाएगा। पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का बी, चौथा के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करता है। इसका राइट आंसर होगा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा, जब बच्चे जो होते हैं वो सीखने में प्रभावित तभी होते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऐसा करने से उसमें बहिर्मुखी प्रतिभा उभरती है और उसमें व्यवहारिक कौशल का विकास भी होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्नों को ऑप्शन है पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है क्या है? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा ये दबाव में आ जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी जो होते हैं सीखने के लिए उत्सुक होता है, प्रेरित होता है, उत्साहित होता है, उसमें जिज्ञासा आती है, सीखने के प्रति ललक आती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां यानी कि बच्चे जो गलतियां करती हैं उससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन हो जाती है। गलतियां यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे सीखने के प्रति लापरवाह हैं, बच्चे जो हैं लापरवाह हैं। यह बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देने चाहिए। उस गलती को बार बार अभ्यास करने के लिए बच्चों से कहना चाहिए कि बार बार अभ्यास करो और उसको तुरंत सुधार देना चाहिए कि यह जो बच्चे की गलतियां जो है अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की गलतियां जो होती है अधिगम का एक भाग होता है, लर्निंग का एक भाग होता है, जिससे उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, सीखने में हेल्प करती है, मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को
ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। यह जो होता है महत्वपूर्ण होता है मूल्यांकन के लिए। मूल्यांकन के तहत बच्चों को जो पूर्व में सीखी गई जो बच्चों द्वारा जो पूर्व में सीखी गई विषय तथा तथ्यों का परीक्षण किया जाता है तथा उसके आधार पर उसके कमियों को दूर किया जाता है। ऐसा योजना बनाया जाता है कि जो भी बच्चे हैं उनमें जो कमियां रह गई है उसको दूर किया जाए। उसके प्रगति के लिए योजना बनाई जाती है कि बच्चों में जो कमियां रह गई हैं उसको दूर किया जाए, उसके प्रगति हो, ऐसा योजना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो नीचे लिखा गया है वो जो है किस सिद्धांत को दर्शाती है? लिखा गया जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उसमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंध नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। इसका राइट आंसर होगा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षक जो है अपने बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम बनाने में किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन है बच्चे को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। इसका राइट आंसर होगा बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए कहेंगे और उसके विकल्पों को देखने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल हैं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? परंपरागत विधि का, अंतर्वैयक्तिक विधि का, निगमनात्मक विधि का, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। अधिगमकर्ता विधि का प्रयोग विद्यार्थियों की स्वयं पहल एवं उसकी प्रयास करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।